मोदी के पीओ के प्लान में कांग्रेस लगाएगी अड़ंगा। मणिशंकर से लेकर फारूक तक यूं ही नहीं दे रहे बयान। पाकिस्तान क्यों चाहता है मोदी नहीं राहुल बने भारत के प्रधानमंत्री, वजह सुन आपके भी उड़ जाएंगे होश। जब जयशंकर एक्टिव करेंगे प्लान पीओ के, तब क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? दिल्ली से कश्मीर तक होगा खेल। पाकिस्तान भी एक संप्रभु राष्ट्र है, उनकी भी इज्जत है। उनकी इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करनी है करो, लेकिन बात तो करो। आप बंदूक लेकर घूम रहे हो, उससे क्या हल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ता जाता है। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके पास जो हथियार हैं वो लाहौर स्टेशन में छोड़ा तो 8 सेकंड के अंदर उसकी रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंचेगी। आप उसको इस्तेमाल करने को रोको। आपने उसे ठुकरा दिया तो सोचो क्या होगा। मस्कुलर पॉलिसी दिखाने वाले भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहूटा रावलपिंडी में मसल है। ये कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर का बयान है। ये बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के ठीक 2 दिन बाद आता है जिसमें जयशंकर कहते हैं कि पीओके के लिए हर पार्टी प्रतिबद्ध है और संसद में प्रस्ताव है। जिसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी पीओके को भारत में लाने के पक्ष में नहीं है? हम आपको कुछ और बयान सुनवाते हैं। बीते साल दिसंबर 2023 में संसद में खड़े होकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी मोदी शाह को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, पीओके से एक सेब लाकर दिखाओ। अगर हिम्मत है तो 2024 के चुनाव से पहले पीओके को छीन लो, सारे देश के वोट बीजेपी को मिलेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ ऐसी ही चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो क्या भारत ने चूड़ियां पहन रखी है? या भारत इस बात से टेंशन में जाए कि दुनिया क्या कहेगी? जब तक आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, भोजपुरी में कहें तो लोगवा का कहिए वाली भावना जब तक रहेगी, तब तक कोई स्टैंड लेने में सोचना पड़ेगा। चाहे वो एक चाय की दुकान खोलनी हो या फिर गाँव से बाहर आकर रिक्शा चलाना। आज बिहार में ज्यादातर लोग इसी भावना का शिकार हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। और कांग्रेस के अंदर भी लगता है कुछ ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जिन्हें अपने देश से ज्यादा दुनिया की चिंता है। मणिशंकर अय्यर हो या फारूक अब्दुल्ला, इनके बयान पर गौर करेंगे तो सवाल ये उठता है कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी चैलेंज दे रही है, क्या वो भारत के प्लान में अड़ंगा डालना चाहती है? क्या पीओके को जब भारत में मिलाने का फाइनल प्लान भारत सरकार लागू करेगी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का स्टैंड सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ और भारत की कश्मीर नीति के खिलाफ होगा? ये सवाल जब आपके यहाँ कांग्रेस के नेता वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछिएगा। इसके साथ 2 सवालों के जवाब और मांगिएगा। पहला, आतंकवाद के खिलाफ आपकी क्या पॉलिसी है? दूसरा, चीन और पाकिस्तान के प्रति आपका रवैया क्या है? क्या पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत में 4 जून को नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि राहुल गांधी की सरकार बने, ताकि उसे सिर्फ डोजियर पर डोजियर यानी फाइल पर फाइल भेजे जाएं और एक्शन कुछ ना हो? क्या कांग्रेस और पाकिस्तान के नेताओं के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक देश को नहीं है? यही सवाल गुजरात की एक रैली में नरेंद्र मोदी भी पूछते हैं। वो कहते हैं, पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में हुए हमले के वक्त थी, डोजियर भेजने वाली सरकार। ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि मसला देश की सुरक्षा का है। आखिर हमारे ही हिस्से जिस पर पाकिस्तान ने बरसों से कब्जा कर रखा है, उसे अगर सरकार वापस हिंदुस्तान में लाना चाहती है तो फिर कुछ लोग हिंदुस्तान सरकार को ही क्यों चेतावनी दे रहे हैं? क्या वो हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान के पक्ष में इसलिए बोल रहे हैं ताकि हिंदुस्तान कोई कदम ही ना उठाए? ऐसे वक्त में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं।